आज की जो मीटिंग थी उसमें अपेक्षा ये थी कि बहुत अच्छे कुछ फैसले होंगे करके, क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा थे। अब उसमें आपको पता होगा कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुद्दा यहाँ पर उठाए थे। हमने जब पिछले टाइम, सिर्फ मैंने ही नहीं, सारे आमदारों ने भी वो मुद्दा उठाया था कि औरंगाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो उसमें जो जवाब लिख कर दिया गया है उसमें जवाब के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं है। उन्होंने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है चिकलठाना के अंदर, जवाब उसका दिए। सवाल था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करोड़ी के अंदर जो 150 एकड़ के अंदर बनाई जाने वाली है, तो जवाब क्या दिए कि हम चिकलठाने के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं करके। यानी कि अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर को ये नहीं पता है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आना है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से क्या डेवलपमेंट हुआ है। मंत्री साहब का ये कहना है कि हमने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री साहब से बात किए हैं, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अनुरोध किया है कि वो यहाँ पर आए और देखें इसका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किस तरह से क्या क्या फैसिलिटीज़ कर सकते हैं करके, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब ऐसे समय के ऊपर जहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे हाथ से राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले, ये सब है तो औरंगाबाद से पूना लेके चले जाते हैं, तो यहाँ की जनता और यहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ सब खामोश बैठी रहती है। तो अब खबर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो औरंगाबाद के लिए पिछले कई सालों से एक पिट लाइन की डिमांड कर रहे थे, वो पिट लाइन अब रेलवे जो मंत्री है दानवे साहब, वो उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर, अब हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि दानवे साहब, आप देश के मंत्री है या जालना के मंत्री है? अगर जालना के मंत्री है तो आप अगले बार जो है वो आप खासदारकी का इलेक्शन ना लड़ते हुए महानगर पालिका का या नगर पालिका का एक कॉरपोरेटर का आप इलेक्शन लड़ लीजिएगा। क्योंकि अगर विकास की बात होती है तो मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद है। जालना को ऑलरेडी एक ड्राई पोर्ट दे दिया गया है। अगर औरंगाबाद के अंदर पिटलाइन, और जब काम करना नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि आपने जगह ढूंढ के दो। मैंने भागवत कराड़ को बोला है जगह ढूंढ के दो करके, तो मतलब जब काम करना नहीं होता है। अब मेरा ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी वालों से कि आप इस बारे में क्या फैसला लेने वाले हैं। हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको क्या सिर्फ औरंगाबाद का विकास इलेक्शन के वक्त में नज़र आता है? औरंगाबाद में सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, और विकास की जब बात आएंगी तो कोई पूना को लेकर चला जाएगा, कोई जालना को लेकर चला जाएगा। तो ये कब तक होता रहेगा? सर, इलेक्शन कमिश्नर तरफ से महानगर पालिका के इलेक्शन की कुछ तैयारी कुछ नज़र आ रही है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी इसका फैसला तो जो है वो इलेक्शन कमीशन ही ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दखल ले सकता है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है उस हिसाब से इलेक्शन अभी होना चाहिए, उसको आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। सर, जैसा कि आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, ऐसा आपको लग रहा है कि राज्य सरकार इसमें कुछ थोड़ा? देखिए, मैं राज्य सरकार से ज़्यादा राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि है यहाँ पर, शिवसेना के इतने सारे आमदार हैं, राष्ट्रवादी के इतने सारे आमदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के आमदार हैं, इतनी बड़ी यहाँ पर उनके सत्ता थी। अब यहाँ पर आने के बावजूद भी अगर पिटलाइन आप जालना को लेकर चले जाए, हमने दानवे साहब को ये बताया था कि आप अगर वो पिटलाइन चिकलठाने के अंदर करते हैं तो चिकलठाना आपके ही चुनावी क्षेत्र के अंदर आता है, उसका फ़ायदा औरंगाबाद को भी हुआ होता, और आप ये भी बोल सकते थे कि मैंने अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर लेकर आया है करके। लेकिन जालना को लेकर जाना मेरे हिसाब से ये गलत फैसला है। ये पिटलाइन औरंगाबाद के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश नेताओं की सोच बहुत छोटी है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने सिर्फ चुनावी क्षेत्र के बारे में बात करूँगा, बाकी के बारे में बात नहीं करूँगा। सर, लॉकडाउन के कोई चांसेस? मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन के कोई चांसेस नज़र आएंगे करके, क्यों? और अगर कोई ऐसे चांसेस नज़र भी आए तो दूसरों का तो पता नहीं है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन का हम समर्थन नहीं करेंगे। जो आपको एहतियात करना है उतनी एहतियात करिएगा। दूसरा एक अहम मुद्दा जो है, आज महानगर पालिका औरंगाबाद की तरफ से GIS मैपिंग का उद्घाटन यहाँ पर पालक मंत्री के हाथ से किया गया। अब वो उद्घाटन करते वक्त ये बताया गया कि औरंगाबाद में करीब 4.5 लाख प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि 4.5 लाख घर है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, लेकिन टैक्स जो है वो महज 1.5 लाख लोग भरते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 34% लोग ही टैक्स भरते हैं, और बाकी के जो 70% के करीब लोग हैं वो टैक्स नहीं भरते हैं। अब GIS मैपिंग के ज़रिए इसका सर्वे किया जा रहा है। मैंने ये मांग अंदर की है कि साहब, ये कौन 70% लोग हैं और किसकी सरकार थी वहाँ पर? महानगर पालिका के अंदर कौन लोग बैठे थे? आज जो इनॉग्रेशन आप हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से आप ही बैठे थे वहाँ पे महानगर पालिका के अंदर। यानी कि आपकी जिम्मेदारी थी। हमने ये मांग किए है कि जो
अधिकारी इसके अंदर दोषी है कि जिसने है तो प्रॉपर्टी तो बनाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसके बाद टैक्स ही नहीं चढ़ाया। जो ईमानदारी से 1.5 लाख लोग टैक्स भर रहे थे, उसका खामियाजा जो है उन लोगों को 70% लोगों की वजह से भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि वो 70% लोग रोड भी ले रहे थे, लाइट भी ले रहे थे, पानी भी ले रहे थे, ड्रेनेज का फ़ायदा भी ले रहे थे, तो बगैर टैक्स भरे ही ये कर रहे थे। अब हमने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये अनुरोध किया है कि इसको टाइम बाउंड किया जाए, और मैं इसके ज़रिए लोगों से भी ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपके पास फॉर्म्स लेकर आए जाएंगे, हर प्रॉपर्टी वाले के पास। वो फॉर्म है तो आपको 7 दिन के अंदर भर के देना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि आपका घर का कितने रूम्स है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके प्लॉट का साइज़ कितना है। ये सब देने के बाद 7 दिन के बाद वो टीम आएगी आपके पास से, वो फॉर्म कलेक्ट करके लेकर जाएगी। जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, जिनके पास टैक्स रिसीप्ट नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़ी फ़ाइन लग सकती है। इसलिए मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप इसको संजीदगी से लें। जो टीम्स आ रही है उनको यूनिफॉर्म दिए गए हैं, उनके पास फॉर्म्स है, वो फॉर्म भरिएगा, वो फॉर्म भर के वापस दे दीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में अगर ये पता चला कि आप टैक्स नेट के अंदर नहीं है तो आपको पिछले कई सालों का भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों ने है तो इसके अंदर कॉपरेट करें, और हर आदमी को टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पानी ले रहे हैं, आप ड्रेनेज ले रहे हैं, तो आपको टैक्स नेट के अंदर आना पड़ेगा। तो इसलिए महानगर पालिका के कमिश्नर को हमने ये बताया है कि इसको टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर करे करके। दूसरा एक अहम बात यह है कि आपको ये याद होगा कि यही शिवसेना के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, इनके आमदारों ने ये घोषणा की थी कि हम दिसंबर तक औरंगाबाद में 20% पानी ज़्यादा देंगे, ये जो नई पानी की स्कीम आई है करके। अब ये हालत हो गई है कि ये पानी की जो स्कीम लाई गई है ये बंद होने की कगार के ऊपर है। ठेकेदार बोल रहा है मैं काम नहीं करूँगा। हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि दिसंबर के अंदर जो 20% पानी ज़्यादा देने की बात की गई थी उसका क्या हुआ है करके इसका जवाब दे। अभी तक यही उसके अंदर उलझे हुए है कि पानी जायकवाड़ी से पहले लेके आना चाहिए या यहाँ पे पानी की टाँकियाँ बनाना चाहिए। जिस तरीके से ये पानी का काम चल रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल भी लग गए तो ये स्कीम कंप्लीट नहीं होगी। जिस तेज़ी के साथ और जिस दुश्वारियों के साथ ये काम वो लाया जा रहा है, उसका ऐसा होगा तो ये बिल्कुल पानी लोगों को मिलने वाला ही नहीं। आपको सिर्फ झूठे आश्वासन देते रहेंगे। मुझे खुद याद है कि पालक मंत्री साहब ने खुद ने कहा था कि 20% हम औरंगाबाद के लोगों को दिसंबर 2021 तक है तो 20% एक्स्ट्रा पानी मिलेगा उसमें। तो ये सिर्फ लोगों को घुमाने का काम टैक्स लगाना चाहिए। कई एरियो में जो तो पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, और आप कह रहे हैं कि देखिए ये जो गुंठेवारी के अंदर जो किया जा रहा है, गुंठेवारी के अंदर जितने फाइल्स आए हैं उसमें हमने ये क्या किया है कि जिस इलाके के अंदर गुंठेवारी का पैसा जमा किया गया है 32 करोड़ के करीब है तो महानगर पालिका को मिला है। अब उदाहरण के तौर के ऊपर बेरीबाग इलाका जो है वो पूरा गुंठेवारी के उसमें आ जाता है उसमें। तो जो पैसा वहाँ से आया है वो पैसा उसी इलाके के अंदर खर्च किया जाएगा, चाहे वो रोड के लिए हो, ड्रेनेज के लिए हो, या पानी के लिए हो, या लाइट के लिए हो। तो लोगों ने अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुंठेवारी का फ़ायदा लिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी तो रेगुलराइज होगी, साथ ही साथ आपके इलाके के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं आप ही के पैसों के ज़रिए। आपको लग रहा है कि सर महानगर पालिका इसमें थोड़ी देरी कर रही है उनके कामों में? महानगर पालिका को बस हटा डालो, हमको दे दो एक बार, हम देख लेते हैं।